तो जेक जिलेनहॉल की बेस्ट मूवीज का पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गो चेक इट आउट। तो भाई सीधा मुद्दे पे बढ़ते हैं, जहाँ पहली मूवी है गाय रिची की द कॉवेनेंट, जिसमें एक यूएस आर्मी का सार्जेंट जॉन किनली और उसका एक अफगान इंटरप्रेटर अहमद अपने ग्रुप के साथ एक मिशन पे जाते हैं, जहां उनको एम्बुश कर दिया जाता है और किनली का इंटरप्रेटर अहमद उसको पता नहीं कितने मीलों तक कैरी करता है ताकि उसकी जान बच सके। तो जैसे ही किनली को कुछ हफ्ते बाद होश आता है तो उसको पता चलता है कि अहमद की लाइफ को आज भी खतरा है तालिबान से, और अहमद को जो जो प्रोमिस करे गए थे यूएस आर्मी की मदद करने के लिए वो अभी तक फुलफिल नहीं करे गए। तो अब किनली अहमद को बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा या दोनों निपट जाएंगे, ये मूवी में पता चलेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मूवी आपके दिलों में एक अनडिस्प्यूटेड जगह बना लेगी। और ऊपर से बहुत एक स्ट्रेंज चीज है कि जिस मूवी में जिलेनहॉल है उसमें कोई दूसरा एक्टर लाइमलाइट ले जाए, लेकिन इस मूवी में ऐसा हुआ क्योंकि जो इंटरप्रेटर था अहमद वो असली हीरो है इस मूवी का, जिसका कैरेक्टर, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपके दिलों को छू जाएगी। तो मेरे लिए ये मूवी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जिसका एक्शन, सस्पेंस, इमोशनल पार्ट आपको हर सेकंड एंगेज रखेगा। फिर अगली मूवी की स्टोरी है दो भाइयों की, मरीन कैप्टन सैम और अभी जेल से निकले टॉमी की। तो सैम को ड्यूटी की वजह से अफगानिस्तान जाना पड़ता है और जिस चॉपर में वो होता है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो उसकी फैमिली तक उसकी डेथ की न्यूज पहुंचा दी जाती है, और ऐसे टाइम पे जब सैम की फैमिली को एक सपोर्ट की जरूरत थी तो उनका ख्याल टॉमी ने रखा। लेकिन एक दिन पता चलता है कि सैम जिंदा है, और जब वो वापस घर आता है तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जहां वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है और ऊपर से वो स्ट्रांगली कन्विंस्ड है कि उसकी वाइफ उसके भाई के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुकी है। अब उन सबके रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे या कितने इफेक्ट होंगे सैम के इस बिहेवियर से, और क्या सैम उन वॉर के डीमन से कभी बाहर निकल पाएगा, वो जाने के लिए आपको देखनी होगी ब्रदर्स जो 2009 में आई थी। फिर आती है एम्बुलेंस, जहां दो भाई जिसमें से एक वॉर वेटरन होता है और दूसरा एक आउट एंड आउट क्रिमिनल। तो इसमें विल को पैसों की जरूरत होती है अपने वाइफ के इलाज के लिए। 32 million. I need an extra man. I came to you for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family. जिसके लिए वो अपने भाई से मदद मांगने जाता है, और डैनी विल को अपने मेटिकुलसली प्लान हाइस्ट का पार्ट बना लेता है, और उनकी हाइस्ट प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती है, बट स्लोली उनके प्लान की, स्पेशली उनके एग्जिट प्लान की धज्जियां उड़ जाती है, और वो दोनों एक एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं जिसमें एक सीरियसली इंजर्ड पुलिस वाला होता है और एक इमरजेंसी मेडिकल वर्कर। जिसके बाद पूरी मूवी में एक हाई ऑक्टेन चेज देखने को मिलती है, और अब इस चेज में ये देखना है कि क्या वो पकड़े जाएंगे या नहीं। बाकी इस मूवी के विजुअल्स काफी अच्छे हैं, स्पेशली जो कैमरा वर्क है वो इस चेज सीक्वेंस को और थ्रिलिंग बना देता है। फिर अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लव एंड अदर ड्रग्स। तो इस मूवी में मैगी जो एक फ्री स्पिरिटेड इंसान है जो हर सिचुएशन में खुश रहती है, और इसको पार्किंसन डिजीज भी है, और दूसरी तरफ एक मेडिसिन पेडलर जेमी जो अपने चार्म से अपना काम निकलवा ही लेता है। Hello, ladies. Hello, gorgeous. Oh, wait. Yep, there's another one. तो भाई ये दोनों जब मिले तब हुआ कांड। Late. Oh my god. Oh my God! जहाँ ये दोनों एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आकर विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और इन दोनों को इवेंचुअली एक दूसरे से प्यार तो हो जाता है, बट इनके बीच में आ जाती है मैगी की बीमारी, और मैगी को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, ना किसी की हमदर्दी, जो इनके रिलेशनशिप को काफी बिगाड़ देती है। अब ये दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर जो इनका रिलेशन लस्ट से स्टार्ट हुआ था क्या उसको प्यार का ड्रग मिल पाएगा। तो भाई ये सब तो आपको मूवी में पता चलेगा, और एक क्लासिकल लव स्टोरी है जो आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिर आखिरी मूवी है ज़ोडिएक, जिसमें आपको जिलेनहॉल के साथ साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मार्क रफेलो भी नजर आएंगे। तो इस मूवी में ग्रे स्मिथ एक कार्टूनिस्ट होता है जो एक ज़ोडिएक किलर से ऑब्सेस्ड हो जाता है, और उसको वो चाहता है कि वो किसी हाल में ढूंढ पाए, चाहे उसके लिए पर्सनल लाइफ की वाटी क्यों ना लग जाए। तो फिर ग्रे स्मिथ इवेंचुअली एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, और वो इस केस में हेल्प कर सकता है क्योंकि वो किलर पुलिस को टॉन्ट करते हुए लेटर्स भेजता है। अब ये लोग सीरियल किलर को ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर कोई ट्विस्ट बचा है एंड में, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और ऊपर से ये एक ऐसी मूवी है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो ये थी भाई जेक जिलेनहॉल की बेस्ट मूवीज का फाइनल पार्ट। और अगर आपने ये सारी मूवीज देख रखी हैं तो जिलेनहॉल की एक और मूवी आने वाली है प्राइम पे, जिसका टाइटल है रोड हाउस, जो 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाकी इसके साथ आई टेक योर लीव, बाय बाय।